कथी नाम है खारा कल चैप्टर वाला है ना रिप्रोडक्शन वाले थे ना लैंगिक जनन अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन के बारे में पूरा बता दिले ना। चलो खड़ा हुआ जनन बताओ। हम्म हम्म संख्या में वृद्धि कोई बात ना। जनन क्या प्रकार के कौन कौन अलैंगिक जनन बताओ। हम्म, हाँ कोई बात ना। अलैंगिक जनन के बहुत सारा भाग में बांटा गया है। कौन कौन भाग है नाम बताओ। ठीक है हाँ वो तो विखंडन के भाग है। विखंडन के अंतर्गत द्वि विखंडन बहु विखंडन हो है। हाँ आगे ठीक है विखंडन और हाँ और ना है मुकुलन पुनर्जनन बीजाणुजनन और पौधों में कायिक प्रबंधन ना। चलो मुकुलन बताओ। हम्म 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 कलिका टूट कर या प्रवर्धन निकल कर फल स्वरूप होता है संपन्न होता है। ठीक है बहुत हद तक ठीक है। दो सॉरी विखंडन बता के रखा था। हाँ हाँ इस क्रिया के द्वारा हम्म हम्म ऐसे पढ़ला पढ़ला ना हाँ बोलो। हम्म एक उसके जीव जनन करता है। ठीक है जैसे में जैसे ठीक है बैठ जाए खड़ा हुआ कथी ना विखंडन के क्या भाग में बांटल गेल हन कौन कौन दुई खंडन बताओ। एगो ना फलक हाँ खड़ा कथी नाम है बताओ दुई खंडन के तू गायब है खड़ा बहु विखंडन के कहे छै हाँ ठीक है खड़ा जा बताओ अलैंगिक जनन के कहे छै ये इतना सिंपल अगर ना याद रहे तो हम दे फाड़ देते। बताओ निकालो हाथ पर लगा चल जल जल्दी उतना समय ना है बताओ। निकाला तुझे हाथ निकाल चल निकाल ये चलो जनन के बारे में बतलिए है ना। तो देखो जनन कै प्रकार के रहे तनी पीछे से कवर कर ले तो जनन कै प्रकार के रहे दो प्रकार के रहे एगो रहे कौन चीज लैंगिक जनन एगो अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में की होय छै जे देखो जे एक ही जीव के शरीर पर एक ही जीव में भाग लेता है दूसरा जीव में भाग न ले पाता है तो ओकरा हम कथी कहबै अलैंगिक जनन।
अलैंगिक जनन में के जीव जे भी होता है उ सब का थे पेरेंट सेल के उनके जैसन माता पिता होते ना सेम ओनाहिते ओकर फोटो कॉपी जैसे कह सकना जे जैसे माता पिता होता है ओनाहिते ओकर संतान भी होता है। तो ये अलैंगिक जनन के लक्षण है। अलैंगिक जनन में किसी भी प्रकार के परिवर्तन न होता, समझ गेला। अलैंगिक जनन में परिवर्तन होता है। तो अलैंगिक जनन के बहुत सारा प्रकार है। जे प्रकार में पहला कौन चीज रहा विखंडन, तब कौन चीज रहा मुकुलन ना, और तब कौन चीज रहा पूर्ण जनन या अपखंडन, ये न रहा है पूर्ण जनन या अपखंडन, और तब रहा कायिक प्रबंधन ना, और तब पौधों में कायिक प्रबंधन, ये रहे ना। तो ई सब बता ले रहा। लास्ट पॉइंट कथी रहा, लास्ट रहे उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन में बता लिया रहा जे कोई भी पौधा है अगर हम कोई भी पौधा है अगर हम काट कर अगर आप पोषक तत्व में रख देवे तो उ की हो जाता है बड हो जाता है। बड यानी कि कली के समान हो जाता है। ना समझ में आ रहा हन, कली के समान हो जाए छे। तो कली के समान जब हो जाए छे तो उ आगे चलकर धीरे धीरे विकास करे लगे, आ जब विकास करे लगे छे तो ओहे पौधा के भी निर्माण कर ले छे। यहाँ तक हो गए रहा। आई कथी पढ़े के है लैंगिक जनन से ना, अलैंगिक जनन कल पूरा क्लियर हो गए रहा। आई लैंगिक जनन पूरा समझ ला। तो लैंगिक जनन में की होय छै जे ई में देखो नर और मादा जे होय छै, नर और मादा दोनों अलग अलग शरीर पर पायल जाय छै। ई में एक ही शरीर पर न पायल जाय छै। ई में एहे लेल एकरा कथि कहल जाय छै लैंगिक जनन। जे लिखल है कौन छै वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कागो दो भिन्न भिन्न लिंग, दो भिन्न भिन्न लिंग कहे के मतलब कथी एगो शरीर पर नर पायल जाता है, एगो शरीर पर कौन पायल जाता है मादा पायल जाता है। दो गो शरीर पर अलग अलग जीव पायल जाता है, ओका हम कथी कहबाय लैंगिक जनन कहबाय। नीचे वाला दह लिखल है। तो लैंगिक जनन में देखो नर भाग से कथी के निर्माण होता है, नर भाग से शुक्राणु के निर्माण होता है, और मादा भाग से कथी के निर्माण होता है अंडाणु के निर्माण होता है। समझ लेबू तो याद करे में ज्यादा कठिनाई न होता है। तो इस समय कथी है नर जनन, नर युग्मक में कथी शुक्राणु बनता है, और मादा युग्मक में कथी बनता है अंडाणु बनता है। कहाँ पर ध्यान है, नींद अबै छै। चला लैंगिक जनन के आधार पर दो कै भाग में दो भाग में बांटल गेल हन। एगो है कौन चीज एक लिंगी, एगो है दुई लिंगी। तो एक लिंगी केरा कहवाय जे पर केवल और केवल कथी एक ही गो लिंग पायल जाता है। जैसे मानव है तो नर है तो ऊपर कथी नरे भाग न पायल जाता है। तो वैसा जीव जिसमें कौन चीज एक ही गो लिंग पाया जाता है अगर हम कथी कहवाय एक लिंगी जीव कहवाय। जैसे मनुष्य एक लिंगी है या द्विलिंगी है, एक लिंगी है। तो सीधा याद एक एग्जांपल हो जाए तो कौन चीज मनुष्य याद रखे, बहुत अच्छा एग्जांपल है। द्विलिंगी में क्या कहा जो वैसा जीव जिसमें नर और मादा, नर और मादा दोनों कथी लिखे, हाँ ठीक है, हाँ द्विलिंगी कहता है चाहे उभयलिंगी कहता है, ठीक है हमके गलती बोला है। देखो इमें नर और मादा जो हो जाता है दोनों एक ही गो शरीर पर पायल जाए। उभयलिंगी में या द्विलिंगी के एग्जाम अथी डिफिनेशन के नाम बनता है जो वैसा जीव जिसमें नर और मादा दोनों एक ही गो शरीर पर पाया जाता है ओकरा हम कथी कहबा द्विलिंगी या उभयलिंगी। एग्जाम्पल में हो गलो कौन चीज सरसों जनै छा, अथी सरसों के साथ साथ और कौन चीज है केचुआ जनै छा, केचुआ, केचुआ हो गलो कृत्रिम हो गलो, इस सब के सब कथी है द्विलिंगी या उभयलिंगी। पहले बता दे छो समझा दे छो तेरा जखनी लाइन बाय लाइन पढ़बे ना तखनी ई में एग्जांपल जे छूट गेले हम से लिखा देबे। अगला कौन चीज है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पीय मतलब कथी जे पौधा में फूल लगे छे ना ओकरा हम कथी कहबे पुष्पीय पौधा कहबे। कौन पौधा कहबे पुष्पीय पौधा। तब पुष्पीय पौधा में फूल लगे छे तब फूल जे है निषेचन के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। पूछा जातो जे पौधा के सबसे महत्वपूर्ण अंग है तो कौन है पुष्प है। अगर पुष्प न होते तो उनमें निषेचन की क्रिया न होता है, और जब निषेचन की क्रिया न होते तब फल के भी निर्माण न होता है। समझ गेला।
तो कथी लिखल गेल है जे पुष्पों में देखो पुष्प जे है ना नोट्स ले हाँ नोट्स लाओ तो पुष्प में जे देखो डंठल हो छै पुष्प के जे डंठल पर जे है ना गोलाकार संरचना जे ऐसे है ना जे नीचे से ना लगल है दिखाई दे रहा है हाँ थोड़ा बहुत नीचे वाला ना देखे तो यहाँ वाला जे डंठल वाला जे सामान हो छै देखो देखो यहाँ जे है ये वाला जो है ना ये वाला डंठल वाला सामान इहे पर सब चीज लगल है कथी कथी लगल है फूल का एक डंठल के द्वारा तने कथी जुड़ल है तने से जुड़ल होय छै आ ओकरे कथी कहे वृंत कहे छै यानी कि फूल जे डंठल से जुड़ल होय छै ओकरा हम कथी कहे छियै वृंत कहे छै आ एहे वृंत के जे सिर पर जे फूला हुआ भाग होय छै ओकरा हम कथी कहबै पुष्पासन कहे छै पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में वृंत के सिर पर फूला हुआ भाग को कहते हैं कथी कहबै पुष्पासन कथी कहबै पुष्पासन देखो इस पुष्पासन यानी कि पुष्पासन के आधार पर पुष्पों के कै भाग में बांटल गेले हन लैंगिक जन्म में कै भाग में 4 भाग में सबसे पहला कौन है बाह्य दलपुंज सब कौन है दलपुंज कहाँ ध्यान है दलपुंज तेरा बाद बुआ कौन है पुमांग तेरा बाद जयांग ई जे पुमांग जे है ई पुष्प के नर भाग है या मादा भाग नर भाग आ ई जे जयांग जे होला ई होला कौन मादा भाग अगर वहां एग्जाम एला इंग्लिश लिख दिली हन ताकि कभी कभी एग्जाम में की करे छै जे ई एकरे हिंदी में एंड्रोसियम हिंदी में लिख देतो समझलो तब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए छै जे पुष्प के नर भाग को कहते हैं तो कथी कहबा एंड्रोसियम या पुमांग अगर पूछा जाता है जे पुष्प के स्त्री भाग को कहते हैं तो कथी कहबा जयांग सही है ना हाँ जयांग कहबा या गाइनोसियम जयांग या गाइनोसियम ई वाला याद रखियो हो सकले हैं तो एकरे हिंदी रूप मतलब हिंदी में खाली लिख दे कथी एंड्रोसियम और गाइनोसियम समझ गेलु ना तो पुष्प के जे नर भाग होय छै ओकरा कथी कहबै एंड्रोसियम कथी कहबै एंड्रोसियम आ पुष्प के जे मादा भाग होय छै ओकरा कथी कहबै गाइनोसियम हो गेलै ना चल ई बाह्य दलपुंज जे होय छै ई पुष्प के बाहरी भाग होय छै कौन भाग होता है बाहरी भाग ई खाली पुष्प के सहायक अंग के रूप में कार्य करे छै दूसरा है दलपुंज तो ये भी पुष्प के कथी आधारी भाग मतलब कथी नीचे से डंठल के समान जे लगल है ना ओके काम करता है और बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करे छै अरे हरियर हरी के ना देखला लगल है देखो ई वाला है हरियर के लगल तो एकरे ना कहे छै चल अगला कौन चीज है दल कौन चीज पुमांग ना तो ई पुष्प के नर भाग है या मादा भाग तो पुष्प के नर भाग रहे छै पुष्प के कौन भाग नर भाग यह पुष्प का कौन भाग है नर भाग हो गए ना देखो बाह्य दलपुंज तो देखो बाह्य दलपुंज ई जे हरियर हरियर वाला नजर आ रहले हन तो ई बाह्य दलपुंज होला आ दलपुंज केकरा कहबै ई जे अंदर वाला जे भाग है ई वाला है ना तो एकरा भाग के कथी कहबै दलपुंज कहै छै समझ गेला आ ई वाला भाग जे है ई वाला एकरा हम कथी कहबै स्त्री केसर कहबै समझ गेले स्त्रीय केसर के कथी कहै छै जयांग भी कहल जाय छै आ ई जे लंबा वाला संरचना है एकरा हम कथी कहबै गाइनोसियम सॉरी एंड्रोसियम कहबै तो देखो पुमांग में की है जे सबसे पहले तो ई कौन सा है तो नर भाग है पुष्प के कौन भाग है नर भाग है कौन बात करे हैं पुष्प के कौन भाग नर भाग है आ एक जे रचना संरचना है उ लंबी संरचना है लंबी संरचना है जिसे पुष्प केसर कहते हैं एकरा कथी कहबै पुष्प केसर है तथा प्रथम तंतु जे कथी कहै छै प्रथम तंतु जो लचीले पतला और लंबा तथा कौन चीज डोरे के समान है कैसन हो पतला हो लचीला हो या डोरे के समान हो
इसे स्पर्श ओकरा जब स्पर्श करबे ना तो स्पर्श करे के बाद के जे हाथ में देखियो हल्का हल्का पीला पीला टाइप के लाग जाय छै। सरसों के फूल देखला हाँ तो उ में देखियो जे जैसे ओकरा टच करो तो हाथ में हल्का हल्का पीला टाइप के लगे। चाहे अड़हुल के फूल देख लियो तो अड़हुल के फूल जे ऊपर वाला जे भाग होय छै डंठल के समान होय छै ओकरा जब देखबाओ तो ओकरा जब टच करबाओ ना तो टच करे के बाद के छै जे हाथ में एक पीला तरह के पदार्थ लग जाय छै। समझ गेला। चल अगला कौन छै जयांग जेकरा कथि कहै छै स्त्री केसर। तो ई पुष्प के कौन भाग है नर भाग या मादा भाग मादा भाग। तो ई जे होय छै यह भाग जे छै यह पुष्प का मादा भाग है जे कौन चीज प्रत्येक स्त्री केसर कै भाग में बटल छै 3 भाग में। देखा स्त्री केसर है स्त्री केसर है ना तो स्त्री सबसे ऊपर का वाला भाग के कथि कहवा है बढ़ती काग्र जे है ना सबसे ऊपर का वाला भाग के बढ़ती काग्र आ बढ़ती काग्र आ ओकर बीच वाला भाग के कथि कहै वर्तिका कहै छियै वर्तिका आ ओकर जे नीचे वाला भाग होय छै ओकरा कथि कहै अंडाशय कहै छै। जे लिखल है ना पूरा ई पूरा तीनों के समूह के कथि कहै छै स्त्री केसर कहै छियै। अगले देखो कौन छियै अंडाशय ना तो अंडाशय में देखो की कहै छै यह स्त्री के कौन छियै आधारी भाग कौन भाग है आधारी भाग है। यह पुष्प से जुड़ा होता है इसमें तंतु वृंत जैसी संरचना पाई जाती है जो जिसे क्या कहते हैं वर्तिका कहते हैं। इसमें फूला हुआ छोटी चपटी संरचना होते देखो ये फूला वाला संरचना है तो ये फूला हुआ चपटी छोटी सी संरचना है कि ना एक हम कहते कहवा अंडाशय कहवा। तब परागन तो देखो कोई भी पुष्प है तो कोई भी पुष्प जो है तो उ कौन चीज होता है जो परागकण परागकण के पराग कोष तक परागकण के पराग कोष तक पहुंचने की क्रिया का हम कथी कहवा परागन कहवा। एक लाइन में याद रखा जे पराग कण को पराग कोष तक पहुंचने की क्रिया के हम कथी कहवा परागन कहवा। समझ गेला। आ परागन कै प्रकार के छै तो 2 प्रकार के कै प्रकार के होय छै 2 प्रकार के एगो होय छै स्वपरागन एगो होय छै पर परागन। स्वपरागन मतलब परागन 2 प्रकार हो गेलै ना। अब दूसरा अगला कौन छै स्वपरागन तो स्वपरागन केकरा कहबै तो स्वपरागन ओकरा कहबै जे अपने ही जाति के चाहे अपने ही फूल पर अपने ही जाति के चाहे अपने ही फूल पर जे परागकण पराग कोष पर जाता है। यानी कि सीधा याद रखा जे यानी कि स्वयं स्व मतलब कथी ला स्व मतलब कथी अपन अपने फूल पर अपने फूल पर जे परागकण पराग कोष तक चल जाता है ओकरे हम कथी कहवा स्वपरागन स्वपरागन कहवा। हो गेले ना। स्वपरागन में जैसे कहते सूर्यमुखी आर के हो गेले ना ई सब कौन चीज है स्वपरागन के क्रिया कराय छै। आ पर परागन के रखा देखो पर मतलब कथी 2 साल तो ई देखो एक फूल वाला परागकण एक फूल वाला परागकण दूसरे फूल के पराग कोष पर दूसरे फूल के पराग कोष पर जब चल जाते ना तो ओकरा हम कथी कहवा पराग पर परागन कहवा। तो पर परागन में जैसे आम होले लीची होले पर परागन में बहुत सारा आ जाता है। हो गए ना। चल यहाँ एगो हम पॉइंट छोड़ दिलिए ना से लिख ला या पूरा समझा देता हूँ लिखा देवा। चल लाइन बाय लाइन पढ़ दे से देखा। लैंगिक जनन देखबो की कहै छै जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कागो जीव भाग लेता है दो भिन्न भिन्न लिंग अर्थात नर और मादा दूगो अलग अलग जीव एगो होता कौन चीज नर और एगो मादा भाग लेते हैं है ना। आगे लैंगिक चाहे यहाँ लिख सकते हैं जो उसे क्या कहते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। हो गए ना इतना थोड़ा अच्छा लगे सटीक लगला। आगे लैंगिक जनन में नर युग्मक से कथी निर्माण होता है शुक्राणु एवं मादा युग्मक से कथी निर्माण होता है अंडाणु का स्रावन होता है। याद रखो जे लैंगिक जनन में नर युग्मक से कथी के निर्माण होता है शुक्राणु के कथी के निर्माण होता है
शुक्राणु के। आ मादा युग्मक से कथी के निर्माण होता है? अंडाणु के। आगे इनमें दो युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? संलग्नता या निषेचन। देखो निषेचन के डिफिनेशन है तैसे याद कर लो। जब नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया के हम कथी कहबा? निषेचन कहबा। कथी कहबा? निषेचन कहबा। देखो आगे लैंगिक जनन में जीवों को लिंग के आधार पर क्या भाग में बांटल गेल हन? दो भाग में। क्या भाग में? दो भाग में बांटल गेल हन। एक में कौन सी है? एक लिंगी। एक लिंगी मतलब जे भी जीव होता है ऊपर क्या गो लिंग होता है? एगो या दूगो? एक ही गो जीव, एक ही गो लिंग होता है, ओकरे हम कथी कहबाय? एक लिंगी कहबाय। आगे देखा देखा एक पर अच्छा वैसा जीव जिसमें नर एवं मादा लिंग अलग अलग कह दिल के ना, नर और मादा अलग अलग व्यक्तियों में पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक लिंगी जीव। जैसे मैं कौन चीज लिख सकता? मनुष्य लिख सकला हन, मानव। मानव थोड़ा अच्छा लगे है। तो जैसे में कौन चीज? मानव। मानव एक लिंगी जीव है या द्विलिंगी जीव है? एक लिंगी जीव है। यहाँ तक समझ में ला? चल आगे। अब कौन चीज है? द्विलिंगी जीव है ना बोरे। तो द्विलिंगी जीव केकरा कहै से समझा। कैसे? वैसा जीव जिसमें दो व्यक्ति अर्थात नर या मादा, नर और मादा एक ही भाग पर पाया जाता है, उसे द्विलिंगी या उभयलिंग कहते हैं। यानी कि हम उभयलिंगी या द्विलिंगी वह जीव के कहबा जे पर नर और मादा एक ही गो शरीर पर पायल जाता है, ओकर हम कथी कहबा? द्विलिंगी जीव कहबा। समझ गेला? यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। चल इमे कुछ पॉइंट छोड़ दिले से लिख ला। हाँ चलो लिखा था यह अधिकांशता। हाँ एक नीचे लिख ला, इमे छूट गए रहा। यह अधिकांशता लिखो, देखा है? यह अधिकांशता सवेरे आवेला नानी याद आवे है। यह अधिकांशता लिखवा, यह अधिकांशता पादप वर्ग में, यह अधिकांशता पादप वर्ग में पाया जाता है जैसे सरसों केचुआ, बता दे। सरसों केचुआ किरमी गोल किरमी ना दे, रिंग रिंग नहीं रहा है। किरमी इत्यादि चला आगे देखा। अगला पॉइंट कौन सी है? पुष्पीय पौधा में कौन सा? लैंगिक जनन। पुष्पीय पौधा में लैंगिक जनन। तब पुष्पीय पौधा में लैंगिक जनन समझा कैसे? पुष्पीय पौधा में फूल ही वास्तविक जनन अंग है। देखो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, पुष्पीय पौधा में सबसे महत्वपूर्ण अंग है, चाहे निषेचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ऐसे पूछ सकते हैं जो पौधों में निषेचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है तो कौन हो जाता है? पुष्प, जगह कथी का है? फूल है ना। आगे इसमें सामान्यता फूल एक कथी से? डंठल के द्वारा तने से जुड़ा होता है। जिसमें हो फूल जो है एक डंठल के द्वारा कथी से जुड़ल है? तना से जुड़ल है, जेकरा हम कथी कहबै? वृंत कहै छियै।
जे डंठल से जो जुड़ल हो छे ना, चित्र बनावल यहाँ न रहे मगर बता देती हो, जे ई जे डंठल से ई जुड़ल हो छे उ डंठल के हम कथि कहे छे, वृंत कहे छे। कथि कहबे, वृंत कहे छे। आगे, वृंत के सिरे पर स्थित फूला हुआ भाग को क्या कहते हैं, पुष्पासन। इस ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए जब वृंत के जो सिर पर फूला हुआ या उभरा हुआ संरचना होती है उसे कहते हैं, तो कथि कहबे, पुष्पासन। कथि कहबे, पुष्पासन। आगे कहते हैं इस पुष्पासन के काय गो भाग है, चारों भाग है, जो कौन सी निम्नलिखित है। पहला कौन सी है, बाह्य दलपुंज। पहला कौन सी है, बाह्य दलपुंज, जरा कथि कहे, कैलिक्स कहते हैं। कथि कहबे, कैलिक्स कहते हैं। हिंदी में भी एकरा लिख सकलो हन कैलिक्स, समझ गेला। एल हम हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिए। आगे दूसरा कौन सी है, दलपुंज, जरा कथि कहे, कोरेला कहै छियै। दूसरा कौन सी है, दलपुंज, जरा कोरेला कहै छियै। तीसरा कौन सी है, पुमांग, जरा कौन सी, एंड्रोसियम। पुमांग, जरा कथि कहै छै, एंड्रोसियम। चौथा कौन सी है, जयांग, जरा कथि कहै छै, गाइनोसियम। यहाँ तक हो गेलै। आगे अगला पॉइंट, पहला नंबर देखो बाह्य दलपुंज। तब बाह्य दलपुंज केकरा कहे से समझा। कहे यह पुष्प का कौन सा भाग है, बाहरी, सबसे बाहरी, पुष्प के सबसे बाहरी भाग के कथि कहबे, बाह्य दलपुंज, है ना। आगे इसमें जो कौन सी सहायक अंग कहलाता है, ये जो है पुष्प के, तो ई पुष्प के जो है सबसे बाहरी भाग है, जे बाहरी भाग होए के साथ साथ ई कौन चीज कहे छै, ये सहायक अंग के भी काम करे छै। आगे यहाँ तक समझ गेला, गल पे हाथ ली, समझ में लाओ। आगे अगर ना दिखाई दे छै तो कम से कम अपना कॉपी पर भी देखल कर। चला देखा, दलपुंज केकरा कहे से समझा। दलपुंज देखा, यह पुष्प का कौन सा बाहरी आघातों से कौन सी करेगा, सुरक्षा प्रदान करता है, इसीलिए यह भी कौन सी सहायक अंग है। तो इतना तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो जब पुष्प के बाहरी आघातों से बचाने वाले को कहते हैं, तो कौन होला, दलपुंज। कथि का भाई, दलपुंज। यहाँ तक हो गया क्लियर, समझ में आ गया। आगे अगला बुआ कौन सी है, पुमांग। पुमांग के इंग्लिश में कथि का छै, एंड्रोसियम कहा छिया। चला देखा पड़ा छिया, कहे यह पुष्प का कौन सा भाग है, नार भाग। कौन भाग, नार भाग। इसमें कई लंबी लंबी संरचना पाई जाती है, इनमें बहुत सारा लंबी लंबी संरचना पाई जाए है, जिसे क्या कहते हैं, पुष्प केसर। इनमें जो बहुत सारा लंबी लंबी संरचना जो पाई जाए है, वही संरचना के हम कथि कहबे, सॉरी, पुंग केसर। कथि कहबे, पुंग केसर। आगे कहते इसे दो भागों में, इसके दो भाग होते हैं। प्रथम के भाग कथि कहबे, तंतु। प्रथम भाग के तंतु, जो लचीले, पतला, लंबा तथा डोरे के समान होता है। पतला, लचीला तथा डोरा, लंबा या डोरा के समान संरचना पायल जाए छै। हो गए ना। चल आगे। दूसरा, परागकोश को तंतु के अग्रभाग, परागकोश के तंतु के अग्रभाग, इनके सबसे ऊपर वाला सिरा, ऊपर वाला अग्रभाग में अवस्थित होता है। इसे स्पर्श करते ही हाथों में कौन सा पीला पदार्थ लग जाता है। आ ई जो है चाहे ई जे पाल, ठीक है, देखो तो ई जे है पुष्प के पुमांग के जो दूसरा जो भाग है वो कंची है, तंतु के सबसे अग्र भाग पायल है। अग्र भाग पाए के साथ साथ के एकरा जैसी हम टच करबे वैसी की काम होता है, हाथ में एक पीला रंग के पदार्थ लग जाए। यहाँ तक क्लियर हो गया। इतना चिल्ला चिल्ला के समझा दे छे ना, न याद होते तखनी। चल अगला कौन ची है बुआ,
जयांग। तो जयांग में देखा की कहल गेल, हाँ यह एक या एक से अधिक स्त्री केसर का बना होता है। देखो यहाँ से यहाँ तक जो पूरा भाग है ना, एकरे हम कथी कहबै, जयांग कहबै। हम एकरा ऐसे भी लिख सकल हन, जयांग। ई पूरा जो भाग हो गया, जैसे वर्तिका हो गया, वर्तिकाग्र सॉरी वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया, और कौन चीज अंडाशय हो गया, इस सब के सबके कहा है स्त्री केसर के भाग है। चला देखो परिचय, बना होता है यह पुष्प का कौन सा भाग है, मादा भाग है। प्रत्येक स्त्री केसर क्या भाग में, 3 भाग में जुड़ल होता है। चला यहाँ तक जयांग में समझ गया ना। चला अब कौन चीज है, अंडाशय। तो अंडाशय में समझ की गल है जे यह स्त्री केसर का कौन सा भाग है, आधारी भाग है। यह पुष्पासन से जुड़ा होता है। ये पुष्प के कौन सा भाग है, आधारी भाग है, जो कथी से जुड़ल है, पुष्प से जुड़ल होता है। आगे इसमें पतली वृंत जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे वर्तिका कहते हैं। इमे जब पतली संरचना वृंत नहीं पायल जाय छै, ओकरे हम कथी कहबै, वर्तिका कहबै। कथी कहबै, वर्तिका कहबै। आगे इसके सिरे पर फूली हुई छोटी चपटी रचना होती है, जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। देखो ये वाला जो फूलल नहीं संरचना है ना, लेकिन हम कथी कहबै, वर्तिकाग्र कहबै। कथी कहबै, वर्तिकाग्र कहबै। आ ई जे डंठल के पतली, हाँ देखो ई वाला जो भाग पायल जाय छै, ई वाला भाग लंबा वाला है ना, एकरे हम कथी कहबै, वृंत कहा जाय। कथी कहबै, वृंत कहा छै। समझ गेला। आगे इसमें विभिन्न पौधों में निश्चित बीज का उपलब्ध होता है। आ इसे क्या होता है, जब विभिन्न पौधा जे भी पौधा होता है, उस सब के सब पौधा में बीज के निर्माण करे में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे छै। यहाँ तक हो गए ना। चला यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चला आगे देखबो, परागन कथी कहै छै, परागन। समझा, परागन केकरा कहै छै, पराग कणों के पराग कोश से मिलकर उसी पुष्प या सॉरी उसी पुष्प या कौन सी उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को कथी कहते हैं, परागन कहते हैं। यानी कि ओहे फूल होता है, चाहे वह जाति के फूल हो जाता है। समझ गया। ओकरे पर वर्तिकाग्र है ना, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया के कथी कहबै, परागन कहै छै। चला परागन कै प्रकार के होइ छै बुआ, 2 प्रकार के। पहला कौन सी है, स्वपरागन। पहला कौन सी है, स्वपरागन। तो स्वपरागन देखा की कहै छै, जे जब एक ही पुष्प के पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, या पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, उसे ही स्वपरागन कहते हैं। यानी कि ओहे फूल होता है, अनंत ओहे जाति के दूसरा कोई फूल होता है। समझ गया। ऊ की काम करता है, ओहे वर्तिकाग्र पर चल जाता है, तब वर्तिकाग्र पर पहुंचने की ही क्रिया के हम कहते कहबै, स्वपरागन कहबै। स्वपरागन में सबसे ज्यादा एग्जाम्पल रखे कौन सी, सूरजमुखी या बलसम, इस कथी एग्जाम्पल है। यहाँ तक क्लियर हो गए ना। यहाँ तक ना कोई दिक्कत है। चल आगे, पर परागन कथी है, पर परागन देखा के रखा है, जैसे जब एक पुष्प के पराग कण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, उसे ही पर परागन कहते हैं। जैसे आम और लीची। यानी कि कौन चीज होता है, एक फूल वाला जो परागकण होता है, दूसरा फूल वाला के परागकण पर चल जाता है, दूसरा फूल वाला के परागकण पर चल जाता है, ओकरे हम कथी कहबै, पर परागन कहै छै। हो गेलै ना। एकरा बाद एक ठो पॉइंट छोड़ दिलिए, लिख ला। सॉरी, चले लिखबो,
लिखा निषेचन, लिखा डायदा निषेचन, निषेचन लिख बुआ। हाँ नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लिख बुआ। पुष्पों के परागकणों के, पुष्पों के परागकणों के, पुष्पों के परागकणों के, परागकणों के वर्तिकाग्र तक, वर्तिकाग्र तक पहुंचने के बाद, पहुंचने के बाद संलग्न की क्रिया को, संलग्न की क्रिया को, रिकॉर्ड हो रहा है ना, संलग्न की क्रिया को निषेचन कहते हैं, संलग्न की क्रिया को निषेचन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखा। नर या मादा युग्मक, नर या मादा युग्मक, युग्मक के संलग्न को, संलग्न को निषेचन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। फिर से पैराग्राफ चेंज लिखा। पुष्पों में, पुष्पों में बीजांड के द्वारा, बीजांड के द्वारा के द्वारा युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है, होता है जो, जो अंड कोशिका, अंड कोशिका में भ्रूण के रूप में, अंड कोशिका, अंड कोशिका में भ्रूण के रूप में, भ्रूण के रूप में व्यवस्थित हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है, हो जाता है। इसकी व्यवस्थित, इसके विकसित कला, इसके विकसित होने की, इसके विकसित होने की, होने की प्रक्रिया को, होने की प्रक्रिया को अंकुरन कहते हैं, होने की प्रक्रिया को अंकुरन कहते हैं, अंकुरन कहते हैं, अंकुरन कहते हैं। हो गलो, चलो आज तक इतना ही रहेगा। अच्छा से पढ़ कर कल फिर आगे बढ़ता है। आज के लिए इतना ही।